गुड मॉर्निंग क्लास 10th गद्दी खंड का चैप्टर 1 नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो है एक छोटा सा कस्बा है और उस कस्बे में नेताजी की एक मूर्ति लगाई गई है वहाँ के लोकल प्रशासन द्वारा, और उस मूर्ति के विषय में ही जो है ये पाठ जो है लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको पाठ पढ़ के उसको समझाती हूँ। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिससे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। मतलब कस्बा था तो एक छोटी सी नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ टॉयलेट घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत का अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत अधिक होने के कारण काफ़ी समय उहापोह चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ी में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अब मूर्ति बनाने की या तो फिर नगर पालिका के अधिकारियों को एक किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी, या फिर 5 साल पूरे होने वाले थे उस नगर पालिका के जो मुख्य अधिकारी थे उनके, तो जल्दबाजी में जो है एक स्थानीय कलाकार को ही ये मूर्ति बनाने का काम दे दिया गया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, मान लीजिए इसलिए कहा गया है क्योंकि लेखक को भी, हवलदार साहब को भी इस मूर्तिकार का नाम नहीं मालूम था, तो इन्होंने मान लिया मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची होगी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। मतलब नेताजी की मूर्ति लगाना मुख्य चौराहे पर एक सराहनीय प्रयास था। एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच का। मतलब मूर्ति तो बना दी मूर्तिकार ने, परंतु वह चश्मा नहीं बना पाया उस मूर्ति का। तो मूर्ति पर चश्मा जो है एक असली का जो चश्मा होता है, सामान्य चश्मा, वो लगा हुआ था। चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे देख लिया था और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी। वाह भाई, यह आइडिया भी अच्छा है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है। महत्व मूर्ति के रंग रूप कद काठी का नहीं, उस भावना का है जो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। मतलब देशभक्तों का लोग आजकल मजाक उड़ाते हैं और देशभक्ति जो है एक मजाक बनती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा था। मतलब पहली बार में चौड़े काले रंग का फ्रेम का चश्मा था, इस बार जो है चश्मे का फ्रेम बदल चुका था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी, हर बार कस्बे से गुजरते चौराहे पर रुकते और पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक
दुर्दमयी हो गया, मतलब कौतुक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि आखिर मूर्ति पर इतने चश्मे कौन बदलता है। तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी हर बार चश्मा कैसे बदल देते हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा था। ये पान वाले का ये जो लाइन जब मैं पढ़ने जा रही हूँ, पान वाले का रेखा चित्र, ये एक प्रश्न का उत्तर भी है, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुने आप लोग। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मतलब अगर कोई ग्राहक आता है, उसकी डिमांड वो मूर्ति वाले चश्मे की होती है, तो मूर्ति पे से चश्मा उठा करके कैप्टन ग्राहक को दे देता है और अपने पास से एक नया चश्मा उठा करके वो मूर्ति को लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, बल्कि आहत करती है, मानो बगैर चश्मे के नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से उपलब्ध गिने चुने फ्रेम में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसी मूर्ति पर लगी होती है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम नेताजी से क्षमा मांगते हुए ला करके ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया होगा। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए या कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाए चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक हुए और जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? मतलब क्या वह आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है, भूतपूर्व, या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा चुका था। पान पकड़े हाथ में मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका असली नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था।
अब इसके आगे का पार्ट सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे।